तो यार शी हल्क का फर्स्ट ऑफिशियल ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है एंड हमें यहाँ प्रॉपर लुक मिलता है शी हल्क, प्रोफेसर हल्क एंड अबॉमिनेशन का। एंड साथ ही ये भी ऑफिशियली कंफर्म कर दिया गया कि इस 9 एपिसोड की सीरीज में हमें वोंग भी दिखने वाला है। इसी के साथ ऐसी और भी कई सारे छोटे हिडन डिटेल्स हैं, इसलिए चलो इसके ब्रेकडाउन में हम लोग डुबकी लगाते हैं। लाइक मोस्ट ऑफ द ट्रेलर, इस ट्रेलर के फर्स्ट शॉट में ये रिवील कर दिया जाता है कि इसकी स्टोरी किस लोकेशन की है। इन सारे बिल्डिंग्स को ही देखकर साफ पता चल जाता है कि शी हल्क का प्लॉट लॉस एंजलिस में होगा। इसी के साथ हमें ब्रूस बैनर का वॉइस ओवर मिलता है एंड ऑब्वियसली उसकी बातों से ही पता चलता है कि वो सुपर हीरो होने का मीनिंग, उसका वैल्यू जेनिफर वॉल्टर्स को समझा रहा है। इसी वॉइस ओवर के साथ हमें कुछ शॉट्स भी दिखाए जाते हैं, जिसमें सबसे पहले कुछ लोग हाईटेक गन्स एंड आर्मर्स के साथ दिखते हैं एंड मुझे लगता है कि इनके पास जो भी है वो स्टार्क टेक से कनेक्टेड होगा। रीजन ये कि डिज्नी प्लस की एक सीरीज भी आने वाली है आर्मर वॉर्स, जिसका प्लॉट टोनी स्टार्क के बनाए हुए टेक्नोलॉजीज के अराउंड होगा। तो हाँ, स्लोली ये लोग उसको भी सेटअप करेंगे ही, जिसके लिए वो लोग ऐसा दिखा सकते हैं कि टोनी के बनाए हुए टेक ब्लैक मार्केट में पहुंच चुके हैं एंड साथ ही गलत लोगों के हाथ में भी। और साथ ही ऐसा भी हो सकता है कि ये सारे हाईटेक पुलिस वाले हो जो कि स्टार्क टेक का यूज कर रहे हैं। ऑब्वियसली स्टार्क के बनाए हुए टेक्नोलॉजीज का यूज गवर्नमेंट तो कर ही सकती है। यहीं पे हमें एक पार्टी में अटैक होते दिखाया जाता है, गुंडों का एक ग्रुप दिखाया जाता है एंड एक कार एक्सीडेंट भी। अब इससे मुझे ऐसा फील हुआ कि जैसा कॉमिक बुक्स में हुआ था वैसे ही कुछ यहाँ भी दिखाया जा सकता है। ऑब्वियसली सब जानना चाहते हैं कि ब्रूस बैनर की कजिन जेनिफर वॉल्टर्स शी हल्क कैसे बन जाती है। तो अगर कॉमिक बुक्स के पन्नों को पलटें तो पता चलता है कि कुछ गुंडों ने जेनिफर वॉल्टर्स को गोली मार दी थी, जिसके बाद ब्रूस ने अपना ब्लड इसे दिया था, जिससे कि ऑब्वियसली वो हल्क में ट्रांसफॉर्म हो गई। तो हाँ, हो सकता है ये वही गुंडे हो, इस पार्टी में जेनिफर घायल हुई हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि जेनिफर का कार एक्सीडेंट हुआ हो। टू बी ऑनेस्ट, जितना ट्रेलर में दिखाया गया है उससे गेस कर पाना बहुत मुश्किल है। आगे हमें जेनिफर वॉल्टर्स का प्रॉपर इंट्रोडक्शन मिलता है जो कि वो खुद देती है। अब इफ आपको पता नहीं तो कॉमिक बुक्स की तरह ये कैरेक्टर यहाँ फोर्थ वॉल ब्रेक करेगी। फोर्थ वॉल ब्रेक करने का मतलब होता है कि ऑडियंस से बात करना। जैसे डेडपुल स्टोरी चलते चलते ऑडियंस से बात करने लगता है, वैसे ही कुछ हमें यहाँ सीरीज में देखने को भी मिलेगा। वैसे जब वो अपने फ्रेंड को मेंशन करती है तो हम इस कैरेक्टर को देखते हैं एंड सीरीज में इसका नाम है अमीलिया। अब कॉमिक बुक्स में इस नाम के दो कैरेक्टर हैं, अमीलिया वेदरली एंड अमीलिया वॉट, जिसमें से अमीलिया वॉट एक इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है जो थी तो एक म्यूटेंट, बट उसके होम टाउन में जब म्यूटेंट्स को हेट मिलने लगा तो वो इंडिया मूव कर जाती है। तो लेट्स सी क्या ये कैरेक्टर कॉमिक पे बेस्ड होगी या कोई ऐसी ही रैंडम नाम दे दिया गया। देन इसके बाद हम इस कैरेक्टर को देखते हैं जो कि ऑब्वियसली जेनिफर का फ्रेंड एंड कलीग होगा। आप पीछे स्क्रीन पे देख सकते हो कि GLKH लिखा है। अब इसका फुल फॉर्म है गुडमैन लाइबर कर्ट्जबर्ग एंड हॉलीवे लॉ फर्म, जिसके लिए जेनिफर काम करती है। वैसे आपने ये भी नोटिस किया होगा कि इसी सिमिलर फॉन्ट में, इसी स्टाइल में शी हल्क का पिछला लोगो था, जिसे इस ट्रेलर में फिर से चेंज कर दिया गया। देन आता है ये शॉट जहाँ जेनिफर अपने फ्रेंड के साथ है, बट इफ आप पीछे नोटिस करोगे तो यहाँ फोटो है ब्रिटिश म्यूजियम का एंड यही म्यूजियम हमें रिसेंटली मून नाइट के सीरीज में दिखाया गया था। भाई स्टीवन यही काम करता था। तो हाँ, ऐसे छोटे मोटे ईस्टर एग से जैसे ये लोग सीरीज को कनेक्ट करते हैं, सही में मजा आ जाता है। देन हमें ये बिल्डिंग दिखाई जाती है एंड आई गेस इस लोकेशन पे सुपर ह्यूमंस, बेसिकली सुपर विलन्स को रखा जाता होगा, जिसके लिए आगे रिवील भी होता है कि GLKH लॉ फर्म में सुपर ह्यूमन लॉ डिवीजन स्टार्ट किया गया है। बेसिकली ऐसा डिवीजन जिसमें सुपर विलन्स होंगे या सुपर हीरोज होंगे एंड उनके लिए केस लड़ा जाएगा। यहाँ जेनिफर को इस डिवीजन का लीड बना दिया जाता है, जिसके बाद उसे अबॉमिनेशन के केस में असाइन कर दिया जाता है। अब पहले थोड़ा इन सब पे डिटेल में बात करते हैं। अगर अबॉमिनेशन पे आए तो इस कैरेक्टर को हमने फर्स्ट टाइम इनक्रेडिबल हल्क में देखा था, जिसके बाद इस कैरेक्टर को जनरल रॉस ने कैप्चर करके रखा था। देन शांग-ची में वोंग के साथ इस कैरेक्टर का कैमियो हुआ एंड वहाँ भी आप साफ देख सकते हो कि वोंग इसी प्रिजन में उसको पोर्टल बनाकर ले जाता है, विच मीन्स कि वोंग इस कैरेक्टर को जेल से अंदर बाहर करवाते रहता है, इलीगल फाइट्स के लिए या फिर अपने किसी काम के लिए। बाय द वे ऑफिशियली कंफर्म कर दिया गया है कि सीरीज में भी हमें वोंग दिखेगा। देन आते हैं सुपर ह्यूमन लॉ डिवीजन पे, जिसको कि जेनिफर वॉल्टर्स लीड कर रही है। तो अगर आपको नो वे होम याद होगा तो वहाँ भी जब पीटर की आइडेंटिटी सबको रिवील हो गई थी तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए मैट मर्डॉक आया था। ऑब्वियसली उस केस में भी मैट एक सुपर ह्यूमन को रिप्रेजेंट कर रहा था एंड इफ अभी नेल्सन एंड मर्डॉक लॉ फर्म MCU में नहीं है तो हो सकता है कि मैट भी सेम डिवीजन में काम करता हो। वैसे इस सीरीज में डेयरडेविल के अपीयरेंस का भी रूमर है कि भाई वो भी यहाँ देख सकता है, बट मुझे चांसेस बहुत कम लगते हैं। इस शॉट में आप एक सिक्योरिटी गार्ड के नेम टैग फॉली को देख सकते हो एंड आई गेस ये रेफरेंस होगा एन फॉली का, जो कि सीरीज की कॉस्ट्यूम डिजाइनर हैं। मार्वल वाले अपने शोज एंड मूवीज में क्रू मेंबर्स के नाम ऐसे ही डालते रहते हैं। भाई इस ट्रेलर में तो केविन फाइगी का नाम भी डाला है। कहाँ पे ये जानना है तो एंड तक वीडियो देखना। Okay.
आगे का एक पूरा सीक्वेंस हल्क एंड शी हल्क का है, जहाँ बेसिकली ब्रूस उसे एंगर पे कंट्रोल करने, मेडिटेशन करने, शी हल्क में ट्रांसफॉर्म होने, ये सब की ट्रेनिंग दे रहा है। एक शॉट में वो कोई रिमोट आइलैंड पे भी जाते हैं। ऑब्वियसली सिविलियन के बीच आप हल्क बनने की प्रैक्टिस नहीं कर सकते। वैसे इस वाले शॉट में हल्क के टी शर्ट पे अगर ध्यान दोगे तो मुझे तो ये एग्जैक्टली शील्ड के लोगों की तरह लगा, मतलब उससे काफी ज्यादा सिमिलर है। देन एक और बात नोटिस करने लायक है कि हल्क का हाथ पूरी तरह से रिकवर हो गया है। एंड गेम में स्नैप करने से उसका हाथ डैमेज हुआ था, एंड देन शांग-ची के पोस्ट क्रेडिट में उसका हाथ डैमेज ही था। और हाँ, शांग-ची में वो अपने ह्यूमन फॉर्म में भी था, एंड इवन इस सीरीज के फर्स्ट टीजर में भी। तो फॉर श्योर प्रोफेसर हल्क से वो ब्रूस बैनर में भी ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। बस होप्स हो कि हमें वर्ल्ड वार हल्क ना सही, एटलीस्ट पुराना वाला गुस्से से भरा हुआ हल्क फिर से मिल जाए। इसके बाद कुछ शॉट्स में हमें जेनिफर को स्ट्रगल करते दिखाया जाता है कि कैसे वो शी हल्क नहीं बनना चाहती थी एंड नॉर्मल लॉयर रहना चाहती थी जिसे कोई नोटिस ना करे, बट इन द एंड फॉर श्योर वो अपने इस न्यू आइडेंटिटी को एक्सेप्ट कर लेती है। वैसे यहाँ ये शॉट इम्पोर्टेंट है जिसमें आप इस बंदे के हेलमेट पे किसी तरह का ग्लो देख सकते हो, जो कि ऑब्वियसली किसी तरह के सुपर पावर्ड विलन का हिंट देता है। एंड आई गेस वो टाइटेनिया होगी, जिसपे मैं थोड़ी देर में आता हूँ। आगे जब उसको बोला जाता है कि वो एक अवेंजर बन सकती है, जिसपे शी हल्क रिस्पॉन्ड करती है कि वो बस बिलियनियर, नार्सिसिस्ट एंड अडल्ट ऑर्फन के लिए है। और सही में ये सुनना फनी है, क्योंकि टोनी स्टार्क को एग्जैक्टली इसी डेफिनेशन के साथ स्टैनली ने क्रिएट किया था। एंड आयरन मैन के फर्स्ट मूवी में भी टोनी स्टार्क को एक ऐसा ही कैरेक्टर दिखाया गया है, जो कि बिलियनियर है, नार्सिसिस्ट है और साथ ही अडल्ट ऑर्फन भी। देन हमें यहाँ एक नया कैरेक्टर भी दिखता है, फ्रॉगमैन। कॉमिक बुक्स में ये कैरेक्टर एक सुपर हीरो था जिसके पास कोई सुपर पावर्स तो नहीं, बस एक फ्रॉग का कॉस्ट्यूम था जिसके हेल्प से वो जंप कर सकता है। लेकिन इसके पास है तो वो है डिटर्मिनेशन। कहीं भी कभी भी कोई भी क्राइम हो रहा होता था तो ये वहाँ पहुंचकर उसे रोकने की कोशिश करता था, जिसके चलते ये कैरेक्टर कई सारे सुपर हीरोज के साथ काम कर चुका है, इंक्लूडिंग डिफेंडर्स, स्पाइडरमैन और इवन आयरन मैन। तो लेट्स सी इस सीरीज में इस कैरेक्टर का कैसे यूज किया जाता है। देन हमें फर्स्ट लुक मिलता है मेन विलन टाइटेनिया का। तो अगर इस कैरेक्टर की कॉमिक बुक ओरिजिन देखें तो कह सकते हो कि इसको बचपन से ही सुपर हीरोज की तरह पॉपुलैरिटी चाहिए थी, बट ऑब्वियसली सब सुपर हीरोज तो बन नहीं सकते। तो एक तरह से टाइटेनिया में सुपर हीरोज को लेकर हेट पैदा हो गया। लेटर जब ये डॉक्टर डूम से मिली तो उसने एक एलियन टेक्नोलॉजी का यूज करके इसको सुपर पावर्स दे दिए, बट आई डोंट थिंक सो कि यही सेम स्टोरी लाइन सीरीज में भी यूज किया जाएगा। ऑब्वियसली इसके सुपर पावर्स को थोड़ा डिफरेंट रखना होगा। देन एज ऑलवेज ट्रेलर का एंड होता है एक फनी सीन के साथ, जहां शी हल्क एक डेटिंग ऐप चला रही है। आप क्लियरली देख सकते हो कि वो ये ऐप अपने शी हल्क वाली आइडेंटिटी के साथ यूज कर रही है। एंड यहाँ आपने नोटिस भी किया होगा कि एक बंदे का नाम केविन है। देन हमें दिखता है ये कैरेक्टर। इफ आप WWE देखते होगे तो इसे तुरंत पहचान गए होगे। ये है डेविड ओटंगा, जो कि WWE NXT में आते थे एंड नेक्सस टीम के मेंबर थे। वैसे फन फैक्ट, मैंने इन्हें इसलिए पहचान लिया क्योंकि सुपर हीरोज पे कंटेंट बनाने से पहले मैं WWE का कंटेंट बनाता था और भाई मैं उसका एक एपिसोड भी मिस नहीं करता था। तो यार ये था मेरा ब्रेकडाउन शी हल्क के ट्रेलर का। इफ मुझसे कुछ मिस हो गया हो तो कमेंट में जरूर बता देना, मैं पिन कर दूंगा। एंड होप सो कि ब्रेकडाउन पसंद आया होगा। इफ हाँ तो लाइक करना, शेयर करना एंड जाने से पहले चैनल सब्सक्राइब करके जाना।